सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बायोफ्लॉक के बारे में बताने वाले हैं। बायोफ्लॉक में कैसे तैयार कर सकते हैं, बायोफ्लॉक में कैसे मछली का पालन करें, जिसकी जानकारी के लिए हम आए हैं सरकथल माधव, जहाँ पर दुष्यंत जी अपने बायोफ्लॉक में मछली पालन कर रहे हैं। हेलो सचिन जी। हेलो शौर्य जी। सचिन जी, आपकी कंसल्टेंसी में दुष्यंत जी बायोफ्लॉक में मछली पालन कर रहे हैं जी। आपको कितना एक्सपीरियंस है बायोफ्लॉक का? कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं पिछले 1.5 साल से यही काम कर रहा हूँ और 1 साल करने के बाद में दुष्यंत जी का प्लांट ये हमने चालू किया है। सर, ये बायोफ्लॉक होता क्या है? मेन बायोफ्लॉक के बारे में बताइए पहले। एक्चुअल में क्या होता है, ये मछली पालन की वो पद्धति है जिसमें हमारा पानी का जो है वेस्टेज कम हो और हमारा जो है जगह कम ले जी। और बायोफ्लॉक का मतलब होता है बैक्टीरिया का झुंड, और इसमें हमारा फीड का खर्चा कम आता है, FCR हमारा कम आता है जी। और ये जिसके पास में मान लो जगह कम है और जगह कम है तो उसी के लिए ये पद्धति है। सर, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ काफ़ी सारे टैंक हैं जी। तो सर ये टैंक कैसे बनाते हैं? इसका सेटअप कैसे तैयार किया जाता है? इसके लिए हमें क्या होता है, आप जैसे देख पा रहे होंगे, जी सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है तारपोलिन का यूज़ होता है इसमें। जी तारपोलिन, और अपना ये जाल इजीली कहीं से भी मिल जाता है, किसी भी लोहा मंडी से आप ले सकते हो। बिल्कुल। सर, ये आसान अगर सस्ता लेना चाहें और अच्छी क्वालिटी का तो कहाँ से लिया जाए? इसका अब तो बहुत पहले तो नहीं मिल पाता था, अभी में आप दिल्ली से इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। अभी इसका मार्केट दिल्ली में आप बहुत सारे स्टोर हैं जहाँ मिल जाता है। जी। और सर, जैसे तारपोलिन हो गया, उसके बाद और किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इसके सेटअप के लिए? आपको इसके सेटअप के लिए तारपोलिन, आपका एयर पाइप, एयर स्टोन जी और आपका जो है नीचे वाटर फिटिंग के लिए पाइप्स वगैरह, जी उनके कंट्रोल्स, जी और आपके लिए एरिएशन चाहिए होता है और उसके लिए आपको 24 घंटे बिजली की भी व्यवस्था रखनी होती है। जी। तो आप बिजली की व्यवस्था सर 24 घंटे? 24 घंटे किस लिए सर? एयर के लिए, एयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए। जी। आपने जो ये पाइप लगाया है ये 24 घंटे चलता है? जी जी जी। सर, 24 घंटे चलाने का क्या मतलब है इसका? जैसे 24 घंटे इसलिए क्योंकि ये कंजस्टेड है, जी, कम जगह में मछली पालन हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, बिल्कुल। तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर, अगर 24 घंटे बिजली ना आए तो क्या करना होगा उसके लिए? बैटरा रख सकते हैं, जो आपका जो एयर पंप होगा वो कम बिजली खपत वाला लेना चाहिए हमें। बिल्कुल। सर, जैसे ये मटेरियल आ गया, तारपोलिन आ गया, ये जाल बना दी, जी जी जी। उसके बाद ये टैंक तैयार हो गया, तब उसके बाद क्या करेंगे? मछली डालने से पहले हमें क्या करना होगा? वाटर प्रिपरेशन करना होता है। जी, वो कैसे करेंगे सर? उसका मतलब एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है कि आपको मतलब पानी भरना पड़ता है, उसमें जो है pH वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, फिर अपना जो है प्रोबायोटिक डालना पड़ता है। एक पद्धति है, वो 6-7 दिन का नियम है, उसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। सर, जैसे मुझे मान लीजिए मुझे बायोफ्लॉक चलाना है, जी जी तो मैंने टैंक तैयार कर दिए, उसके बाद पानी कैसे करूं? मैं डायरेक्ट पानी डाल दूं या क्या करूं? हाँ, अपना एयर फिटिंग वगैरह, अपना एयर पाइप वगैरह लगाने के बाद में आपकी अगर फिटिंग कंप्लीट हो गई है तो आप पानी भर सकते हैं। जी। तो सादा पानी भर सकते हैं। उसमें फिर आपको जो है साल्ट का भी यूज़ करना होता है, प्रोबायोटिक भी डालने होते हैं। उसके बाद में जब आप देखेंगे आपका एक वीक, मान लो आपकी पूरी प्रोसेस का 1 वीक के बाद में आप अपना जो है सीड स्टॉक कर सकते हैं। सर, प्रोबायोटिक कहाँ से आएगा ये? और क्या गोबर वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें? नहीं 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 नहीं, गोबर वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। प्रोबायोटिक आपका जो हम लोग यूज़ करते हैं विजयवाड़ा का यूज़ करते हैं। विजयवाड़ा का? हाँ सर, जैसे से मंगवाते हैं, वहाँ पर डीलर हैं इसके। सर, जैसे टैंक तैयार हो गया, पानी भर गया, प्रोबायोटिक वगैरह सब लगा दी, उसके बाद क्या इसमें कोई स्पेसिफिक मछली डालनी होती है या कोई भी मछली इसमें पाल सकते हैं? वैसे कुछ ही मछलियाँ पाल सकते हैं, कोई भी नहीं पाल सकते हैं। आप IMC वगैरह इसमें करेंगे तो दिक्कत आएगी। स्पेशली मछलियाँ 2 प्रकार की होती हैं, हमें कैटफिश करनी होती है इसमें। कैटफिश इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जो मुँह से भी सांस ले ले। बिल्कुल सर। हाँ, ऊपर आके भी सांस ले ले, जिससे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम होती हो। सर, जैसे ये 11 टैंक हैं, जी जी, तो इसमें अगर एक टैंक की एवरेज कॉस्ट निकाली जाए तो एक टैंक बनाने में कितना खर्चा आएगा? अगर आप अपना टोटल इसका जोड़ेंगे, अपना पूरा जो एक्सपेंस किया है आपका बिजली वगैरह का सारा सेटअप लगाने के बाद में, तो अराउंड 30,000
30,000 जी एक टैंक के लिए। जी जी जी। अगर सर बिजली उसमें सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद में उसके ऊपर आपका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बचेगा फिर, जी कि उसके अलग से कोई खर्चा नहीं बचेगा। आपका पूरा शेड वगैरह सभी डिवाइड करेंगे अब 10 टैंकों को एक टैंक में, तब बता रहा हूँ मैं। सर, जैसे ये टैंक के ऊपर आपने शेड लगाया है, इसका क्या उपयोग है? इसका सबसे पहला तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दूसरा कोई भी पक्षी वगैरह नहीं आएगा अंदर, ये बेनिफिट है। और सर इसके ऊपर भी आपने एक जाल लगाया हुआ है, ये इसका एक्चुअल में मछलियाँ कूद करके पानी से बाहर आ जाती हैं, तो वो बाहर ना आए इसीलिए। मान लो आप यहाँ पर नहीं है और कोई मछली बाहर आ जाती है तो वो नहीं आएगी। बिल्कुल सर। सर जैसे मछलियाँ डाल दी टैंक में, उसके बाद उन्हें क्या देख रेख होनी पड़ेगी? क्या पानी को कितने दिनों में चेंज करना होगा और खाना पीना वगैरह क्या करना है उसका? पानी को चेंज जब तक नहीं करना होता है, सारा चेंज करने की ज़रूरत कभी नहीं आती है। कुछ ड्रेन कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है आपके वाटर पैरामीटर में तब आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए बस आपको मछली का सीड डालने के बाद में वाटर पैरामीटर मेंटेन रखने होते हैं, फीड देना होता है। सर वाटर के क्या पैरामीटर्स हैं? अमोनिया, पीएच, मेनली तो यही चेक करने होते हैं। सर जैसे आप बता रहे हैं कि अमोनिया, टीडीएस वगैरह में पीएच मेंटेन करना है, तो ये नापेंगे कैसे हम? पीएच मीटर आता है ऑनलाइन, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन अवेलेबल है जी। और अमोनिया की किट भी वहीं से अवेलेबल हो जाती है, तो उसी से चेक कर लेते हैं। और टीडीएस मीटर भी आता है, टेम्परेचर मीटर भी आता है, सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सर आपने टेम्परेचर की बात की, मछली पालन में टेम्परेचर का भी काफ़ी अहम रोल होता है, हमने सुना है। ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे सर? टेम्परेचर एक्चुअल में क्या है, अपने जहाँ हम हैं यहाँ की जलवायु ऐसी है, अपने यहाँ टेम्परेचर का इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बाकी सर्दियों में जो है टेम्परेचर डाउन जाता है, तो कुछ फिश होती हैं कि जो उससे सर्वाइव कर लेती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू, मतलब हमें अपना जो वातावरण है उसी के हिसाब से उस क्षेत्र में वही मछली डालनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर जैसे टेम्परेचर मेंटेन हो गया, तो फीड में क्या देंगे सर? फीड अपने यहाँ तैयार कराएंगे या कोई रेडीमेड फीड आता है किसी विशेष कंपनी का? सर रेडीमेड फीड आ रहे हैं अब तो जी, एबीएस का है, ग्रोवेल का है, आपके रेडीमेड फीड आ रहे हैं, वही दे रहे हैं हम लोग। बाकी अल्टरनेट अगर ढूंढ लेंगे कोई अच्छा तो और भी बेटर है। फीड देना कितनी मात्रा में होता है? जैसे सर एक टैंक हो गया, एक टैंक में कितनी मछलियाँ होंगी? मछली के जो आपका टोटल टैंक का जो है, आपका जो है बायोमास होगा, उसका 2% मान के चलो आपको देना है। उससे ज़्यादा देंगे तो आपका तब भी एफसीआर बढ़ेगा, उससे कम देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। जी। जैसे ये एक टैंक है, कितना बड़ा है सर ये टैंक? ये आपका इसका जो राउंड है पूरा 42 फीट का है। 42 फीट। और इसमें एक टैंक में कितनी मछलियाँ डाल सकते हैं हम लगभग नॉर्मली? नॉर्मली बोला तो जाता है कि 1000 डाल सकते हैं, 1200, पर उसमें अगर आपको अच्छी ग्रोथ लेनी है तो 700 से 800, मतलब अच्छी एवरेज लेना है तो 700-800 मछलियाँ डाल सकते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप मान लो पंघास कर रहे हैं तो 700 से 800 बच्चे डाल सकते हैं। जी। और आप वियतनाम कवई कर रहे हैं, जो साइज़ जिसका छोटा रहता है, वो आप 2-3 हज़ार बच्चे डाल सकते हैं। ओके। और आईएमसी वगैरह कर रहे हैं तो वो इसका कल्चर है नहीं, अगर आप कर सकते हैं इसमें तो वो बाकी इसमें सक्सेस नहीं है। बिल्कुल सर। मान लीजिए हमने 800 बच्चे डाल दिए एक टैंक में, तो एक टैंक का कितना खर्चा आएगा फीड का? लास्ट में आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 2% के जो उसका बॉडी वेट होगा उसका 2% मान के चलो। बिल्कुल सर। और सर जैसे इसमें बच्चे डाल दिए 800, 700, 1000, तो वो कितने समय में बड़े हो सकते हैं? बेचने लायक कितने दिन में होंगे? अगर आपके सारे पैरामीटर सही रहते हैं तो 6 से 7 महीने में मान के चलो। 6 से 7 महीने में आप ये तैयार हो सकती हैं। उसके बाद कहाँ पर बेचने पड़ेंगे सर? कहीं हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा या बायर्स खुद आ जाते हैं? बेचने की कोई दिक्कत नहीं है, बायर्स आपके पास खुद आ जाएंगे। बिल्कुल सर। और सर अगर मान लिया जाए कि एक एवरेज एक साल में लगभग कितना मुनाफा इसमें होने की उम्मीद होती है? अभी इतना ज़्यादा मेरे को भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पर जो अभी तक का जो है कैलकुलेशन है, अभी तक जो देख रहा हूँ, तो आप जो है इजीली 15 से 20 हज़ार रुपये बचा सकते हैं एक टैंक से। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी आप स्टार्टिंग में बचा पाएंगे। सचिन जी, बहुत से लोग बोलते हैं कि बायोफ्लास्क इतना अच्छा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, कि तो आप इतनी कमाई कर सकते हैं, आप 10 लाख कमाइए एक टैंक से, इतने कमाइए। तो सर इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं क्या? वो एक्चुअल में क्या है, वो जो बोला जाता है कि आप इतना कमा सकते हैं, वो सब झूठ बोला जाता है। वो एक्चुअल में क्या, उनका पर्पज़ होता है ट्रेनिंग पर्पज़। जी। तो अगर आपको इतने मोटे सपने नहीं दिखाएंगे तो आप उनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे क्यों? बिल्कुल सर। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो
कल्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, वो खाली ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। और जो कल्चर पे ध्यान देगा, हमें अगर कल्चर पे ध्यान देंगे तो इजीली हम अपना ठीक ठाक कमा सकते हैं, अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। अगर कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करे तो कम से कम कितने टैंक के साथ स्टार्ट कर सकता है और उसका कितना रुपया का खर्चा हो सकता है? मेरे ख्याल में 5 टैंक से स्टार्ट करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है इजीली। सर 5 टैंक में कितना खर्चा आ जाएगा व्यक्ति का? 1.5 लाख रुपए। सर जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख में 5 टैंक लगा सकते हैं, तो 5 टैंक सर पर टैंक की कितना डायमीटर होगा, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी ऊंचाई होगी? 4 मीटर का अंदर। 4 मीटर का जी, 42 फीट राउंड में। अच्छा सर, जैसे कोई नया लगवाए, जी। नया व्यक्ति लगवाए, तो उसे ये माल कहाँ से, किसी डायरेक्ट किसी कंपनी को टेंडर दे दे, वो लगा के चले जाएगा, या खुद ही तैयार करवाना पड़ेगा? खुद ही तैयार कराना पड़ेगा। बहुत से मतलब बैठे हुए हैं दलाल, आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में। वह आपको इतना महंगा कॉस्ट बता देंगे ना, आप लगवा ही नहीं पाएंगे। वो आप उतना नहीं कमा पाएंगे कल्चर करने के बाद में जितना वो आपसे लगाने में कमा के ले जाएंगे। तो इसलिए अपने हाथ से ही करा जाए काम तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों ने भी जब शुरू में लगाया था तो हम लोगों को भी ये लॉस उठाना पड़ा है। हमें भी नॉलेज नहीं थी, तो हम लोगों को बहुत महंगा पड़ा हमारा जो पहला सेटअप था। अब मार्केट का ज्ञान हुआ तो हमें लगा कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है। सचिन जी जैसे बायोफ्लॉक्स चला रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन इसमें सर ये कैसे पता चले हमें पानी बदलना है? पानी कितने दिनों में बदलना चाहिए? अपना वीकली वाटर पैरामीटर चेक करते रहना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके वाटर पैरामीटर में कोई दिक्कत आ रही है और आप उसको मतलब ट्रीट कर रहे हैं, मतलब सही नहीं हो पा रहे हैं वाटर पैरामीटर, तो थोड़ा पानी ड्रेन कर सकते हैं और मोलाइसिस वगैरह डाल के उसे फिर से सही कर सकते हैं। तो ज़्यादा पानी ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीकली थोड़ा ड्रेन इसलिए भी करना होता है पानी कि जो आपके जो गंदगी होती है टैंक की, फीड गिरने के बाद में मछली की पोटी वगैरह, तो वो ड्रेन हो जाती है, तो आपके टैंक में ज़्यादा गंदगी इकट्ठा नहीं हो पाती है, तो आपका जो है पानी वगैरह गाढ़ा नहीं होगा ज़्यादा। तो कहने का मतलब पानी कभी भी चेंज नहीं करना पूरी तरह से? हाँ, जब तक क्या आपको ऐसी दिक्कत कोई ना आए जो आप उसके कंट्रोल से बाहर है, मतलब आप सही नहीं कर पा रहे हैं उसके वाटर पैरामीटर को, तब तक पानी ड्रेन नहीं करना पूरी तरह। सर पैरामीटर अगर बिगड़ गए तो कैसे चेंज करेंगे? उसे क्या डालना होगा उसमें? मोलाइसिस का यूज़ कर सकते हैं, मोलाइसिस यूज़ करने से हो जाता है। सचिन जी जैसे ये पाइप देख रहे हैं, जी। इसका क्या उपयोग है? ये रेगुलेटर क्यों लगा हुआ है यहाँ? इसका उपयोग है एयर कंट्रोल करने के लिए कि सभी टैंकों में समान एयर जाए, तो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। चाहते तो हम पर पाइप के आगे भी लगा सकते थे, उससे उसमें कॉस्ट बढ़ती, इसमें थोड़ा कॉस्ट कम आएगी कि सारे एक ही कंट्रोलर है। दुष्यंत जी जैसे आपने ये लोहे का जाल और टारपोलिन के साथ जाल बनाया हुआ है, टैंक बनाया हुआ है, तो क्या इसकी जगह सीमेंट का भी टैंक बना सकते हैं? हाँ, सीमेंट का भी टैंक बना सकते हैं। वो परमानेंट टैंक होते हैं क्योंकि वो परमानेंट खर्चा हो जाता है जी। ये ट्रायल पर्पजेज़ के लिए ऐसे वाले होते हैं। इसमें एक आसानी ये होती है कि आप बीच में कभी भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं जी। क्लीन तो उसको भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें काई लगने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सीमेंट होता है जी। और ये टर्पोलिन है, तो इसको साफ़ करना थोड़ा इजी होता है। तो क्या सर काई लग जाए अगर सीमेंट के टैंक में तो वो नुकसानदायक होता है मछलियों के लिए? हाँ, वो डिफरेंट फिशेज डिफरेंट काई खाती हैं जी। तो जो खाई उसमें जनरेट होगी, हो सकता है वो आपकी फ़िश के लिए सही ना हो, सुटेबल ना हो, तो वो आपको नुकसान कर सकती है। अच्छा, जैसे आप अगर कोई व्यक्ति बंद करना चाहे तो टारपोलिन, ये जाल लोहे वगैरह, ये सेल भी हो, रीसेल भी हो सकता है सर? एक्चुअली ये फिर कबाड़ में ही रीसेल होता है, लेकिन इसका खर्चा सीमेंट के खर्चे से बहुत कम है, तो इसीलिए ट्रायल पर्पजेज़ के लिए जनरली यही यूज किया जाता है। सीमेंट तो बेस्ट ही हो जाता है और ये तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू मिल ही जाएगा वापस। बिल्कुल सर। दुष्यंत जी जैसे बायोफ्लास्क में 24 घंटे ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन 24 घंटे देने के लिए क्या करना होता है? एक्चुअली हमारे पास ये 3 पंप हैं जी। ये स्पेयर में है और ये दोनों 24 आवर्स चलते हैं। बिल्कुल। तो जब इनको रेस्ट देना होता है तो ये पंप चलाते हैं। ये एक और ये दोनों की कैपेसिटी, इन दोनों की कैपेसिटी इसके साथ मैच करती है। मतलब आपको एक सेफ्टी के लिए एक स्पेयर अल्टरनेट रखना पड़ेगा कि एक बंद करना है तो दूसरा चलाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन फिश के लिए 24 आवर्स चाहिए होती है। उसके लिए आपको पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा बिजली का, पंप का जी। तो पंप के 2 सेट हैं, एक सेट चल रहा है, एक सेट अभी रेस्ट में है जी। जब ये बंद होंगे तो इनको चलाते हैं। बिल्कुल सर। तो उसके लिए बिजली का क्या इंतज़ाम किया है हमने, पूरा सोलर सिस्टम है जी, इन्वर्टर है प्लस इलेक्ट्रिसिटी है, उसके ऊपर वी हैव ए जनरेटर। जी। अगर बाय दी वे
किसी वजह से बिजली नहीं आती है, क्योंकि ये गांव एरिया है, कभी कभी तार टूट जाता है, कुछ हो जाता है, बिल्कुल सर। तो उस क्लाइमेटी से बचने के लिए हमने जनरेटर रखा है, क्योंकि बिना बिजली के आप एयर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ऑक्सीजन नहीं है तो फिश का आपको नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति बायोफ्लास्क का काम करना चाहेगा तो ऑक्सीजन के लिए उसे बिजली की जो इंतजाम करना ही करना पड़ेगा, चाहे इन्वर्टर हो जी, जनरेटर हो या लाइट हो, 24 घंटे लाइट चाहिए। जिसमें भी कम खर्चा महसूस होता है। वैसे तो सोलर सबसे कम खर्चीला है, सोलर ही करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने सारा सिस्टम किया है, सोलर भी किया है। बाय द वे कभी ऐसा बारिश का ऐसा मौसम हो जाता है, सोलर पूरा परफेक्टली काम नहीं कर रहा है, तो इन्वर्टर काम करता है, इन्वर्टर काम नहीं करता है तो जनरेटर काम करता है। बिल्कुल सर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ऑल द मीन्स। दैट्स वेरी गुड सर। ये थे हमारे साथ दुष्यंत जी जिन्होंने बायोफ्लास्क के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार दुष्यंत जी। थैंक यू, थैंक्स।